सोमवार की शाम भी मैं अपने मसाज पार्लर में बहुत व्यस्त था। सामने वाली ऑफिस में नई लड़की ड्यूटी के लिए आती थी। उस दिन मैंने पहली बार देखा। लड़की की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, बॉडी साइज 28, 32, 36, बदन गोरी गुलबदन, गठीली शरीर, सुडौल काया। इसलिए हम प्रभावित हुए। मेरे सहयोगी दोस्त से पता चला वह बहुत कम बोलती थी और खुद को वहां ढालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसने हाल ही में काम पकड़ा हुआ था। हमारा एक छोटा सा मसाज पार्लर था जहां हर कोई एक दूसरे से परिचित था और हम आपस में खूब हंसी मजाक किया करते थे। मैं नेहा की नामेहा ढूंढता रहा। जब मैं उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा और पीछे नहीं हटा, तब नेहा ने कुछ ऐसा किया जो मेरे नजर में वास्तव में बहुत गलत था। मैं बहुत खुले दिमाग का हूँ और खूब बातें करता हूँ। मेरे दोस्त मुझे मिस्टर डायमंड कहते हैं। नेहा बहुत शर्मीले स्वभाव की थी और ज्यादातर अपने काम से ही मतलब रखती थी। शायद उसके इसी गुण के कारण मैं उसकी तरफ आकर्षित था और जल्द ही मुझे यह एहसास भी हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने उसकी फेसबुक प्रोफाइल खोजी और उसके बारे में जानने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। मैं उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वह कहाँ रहती थी, कहाँ जाती थी, उसे क्या खाना पसंद था, उसके दोस्त कौन कौन थे, सब कुछ। ऑफिस में जिस समय उसका ब्रेक टाइम होता, मैं भी उसी समय अपना ब्रेक लेने लगा। कभी कभी नजदीक हुआ करता था। मैं उसके करीब आने के लिए पार्लर में अपने कुछ दोस्तों की भी मदद लेता था। नेहा को मेरे साथ बाहर जाने के लिए मनाने में मुझे तकरीबन 2 महीने लग गए। हम पुणे के बाजार के एक नजदीकी मॉल में गए। मैं काफी उत्साहित था। वास्तव में वह पल ही ऐसा था। हम एक जगह बैठ गए और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मैं एकदम चौंक गया। वह बोलती रही, समझे। एक पल के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दूं। इसलिए मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर से अपनी किस्मत आजमाई। मैं जानता था कि वह बहुत शर्मीली है और मुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है। इसलिए मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई और उसे पूरा मौका दिया। अगले दिन काम पर हम दोनों ऐसे पेश आए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से उससे बात करने की कोशिश की और इस बार तो उसने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसे सीकरी बाजार में किसी ऑफिस में काम मिल गया है। उसने सिर्फ काम ही नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ से जाने से पहले उसने मेरे बॉस से मेरी शिकायत भी की थी। इसके बाद मेरे बॉस ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम नेहा को परेशान किया, इसलिए वह काम छोड़कर चली गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि वह कई बार वो बात करने में कतरा तो रही थी, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे मना कर रही है। वह मुझ पर पीछा करने और परेशान करने का आरोप कैसे लगा सकती है। मैंने अपने बॉस को चीजें समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की प्रेमी प्रेमिका के बीच इस तरह के छोटे झगड़े और गलतफहमियां होती रहती हैं। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ कि नेहा ने मुझे कुछ कहने या अपनी बातों को समझाने का मौका भी नहीं दिया। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह खुद दूसरों से मतलब नहीं रखना चाहती थी। नेहा को समझाने और अपनी पत्नी बनाने के लिए मैंने करीब 2 साल कड़ी मेहनत किया, तब जाके सफल हुआ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।